जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो चलिए चलते हैं बिहार, जहां पर राजनीति में गर्मी आ चुका है। सर्दियों के दौरान टेम्परेचर जो भी हो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इलेक्शन है 2025 में बिहार में, और लोगों ने ये कयास ले लिया है, कयास लगा रहे हैं कि खरमास 14 जनवरी को जब खत्म होगा तो शायद नीतीश जी की सरकार नहीं रहेगी। पर दो चीजों पे, दो पॉइंट है, दो मुद्दों पे बड़ा ध्यान है, दो इश्यूज पे बहुत मेजर मेरी नजर थी। एक तो विधान परिषद के लिए जो 23 जनवरी को चुनाव होना है, 14 जनवरी तक नामांकन होना है। एक सीट खाली हुआ है, सुनील कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य थे, उनका टेन्योर ओवर हो चुका है। और ये सीट राजग के पास तो रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो इनके मेंबर्स उस मुताबिक सीट तो ये जीती जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं दे रहा है। इस बार कैंडिडेचर जेडीयू का होगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की कहे जाए नीतीश जी को मनाने की। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश जी को मनाने की जरूरत पड़ गई है? और नीतीश जी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश जी सट जाएंगे? या लालू जी का जो प्रस्ताव है कि आप आ जाइए ना, घर खुला हुआ है, सुशासन मंत्री, सुशासन नेता हमारे साथ हो, आपके लिए द्वार हमेशा खुला है। पर साथ में उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो हमारा पुत्र ही बनेगा। क्या होने वाला है इस 2025 में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि 3 जगहों पे जो चुनाव है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो दिल्ली आप देख लें, बिहार आप देख लें, और वेस्ट बंगाल आप देख लें। तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चीजों पे या उनके राजनीतिक करियर, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का फॉर दैट मैटर, अमित शाह जी एट स्टेक्स है। ऐसे में क्या होगा 2025 में बिहार में, क्या हो रहा है? साथ में हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम्स से रिलेटेड है। तो पहला सवाल हमारा आपको, नीतीश जी जा रहे हैं क्या खरमास के बाद? साकेत जी, जी होगा क्या नमस्कार। झारखंड में, बिहार में? जी नमस्कार। आपने कहा अजय जी कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहेगी। इसमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है। सरकार तो नीतीश कुमार की ही रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए की सरकार जो अभी चल रही है वही रहेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार के में, इंडिया गठबंधन में आकर के नीतीश कुमार और यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ की सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार जिसकी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, यह स्पष्ट है। इसमें कहीं इफ बट नहीं है। नीतीश कुमार वह सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो अल्पमत, खुद उनकी पार्टी अल्पमत में रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते रहे हैं। चाहे वो इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन के हिस्से में आए या एनडीए के हिस्से में। देखिए नीतीश कुमार, ये जो अभी पिछले एक सप्ताह से लगभग जो जोर शोर से मीडिया में चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, अभी जहां है वहीं रहेंगे या इंडिया गठबंधन की ओर रुख करेंगे, इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का वह बयान है जो उन्होंने संसद में दिया था और उसके बाद एक निजी चैनल के इंटरव्यू में दिया था। निजी चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा,
किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो यह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अमित शाह जी पार्टी के एक मात्र साधारण वफादार कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि भाजपा के चाणक्य हैं और जो वो चाहते हैं आजकल भाजपा में वही होता है। और दूसरी बात, उन्होंने संसद में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो उनकी प्रतिक्रिया थी, जो उन्होंने तंज कसा, 10-12 सेकंड का ही वीडियो लंबा चौड़ा था, लेकिन उसमें जो 10-12 सेकंड के वीडियो को जो हाईलाइट किया विपक्ष ने, वो बहुत तंज कसा हुआ है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, मतलब 5-7 बार अंबेडकर की चर्चा करते हुए, और उन्होंने कह दिया कि इतना बार अगर भगवान का भी नाम लेते तो पता स्वर्ग मिल जाता। तो अब संसद को भी भगवान का नाम अमित शाह, मतलब वहां भी तो आप सब जानते हैं कि अंबेडकर दलित महादलितों के लिए भगवान है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है कि वो स्वयं दलित नहीं है, लेकिन दलितों के बड़े बड़े नेताओं से भी बड़े वो दलितों के शुभचिंतक हैं, और दलित और महादलित उनको अपना नेता मानता है। जितना नीतीश कुमार पर दलित और महादलित पर को विश्वास है, उतना किसी अन्य दल के नेताओं पर नहीं है। इवेन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी नहीं है, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान पर भी नहीं है। जितना ये अपनी अपनी जाति के हो सकते हैं, चिराग पासवान जाति के नेता हो सकते हैं, जीतन राम मांझी मुसहर जाति के नेता हो सकते हैं, लेकिन पूरे दलित महादलित समाज के नेता ये दोनों भी नहीं है। दलित और महादलित के नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार ही बिहार में, और दलित और महादलितों के भगवान कहे जाते हैं, माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर। उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रह करके चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल, मतलब उनको आगामी चुनाव में बीजेपी और अमित शाह के इस वक्तव्य का कोई काट समझ में नहीं आ रहा। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार इन दोनों बयानों के बाद से मौन साध चुके हैं, और उस मौन के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार जी, एक निजी चैनल ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हाँ क्यों नहीं, नीतीश कुमार अगर आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। मतलब खुला आमंत्रण लालू यादव ने नीतीश कुमार को दे दिया। लालू यादव के बयान आने के पहले लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री भी घोषित किए हुए, खुद राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते हैं कि जब सरकार मेरी बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा बंद है, लेकिन सुबह में तेजस्वी का बयान आया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा बंद है, तो शाम में लालू यादव का बयान आ गया कि नीतीश कुमार हम स्वागत करते हैं, उनका दरवाजा खुला। तो इन सब बयानों को लेकर के बिहार में तरह तरह की चर्चाएं हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।